आप में से बहुत सारे लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का यूज़ किया होगा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर ऐसे बहुत सारे पावरफुल फीचर्स है जिसका यूज़ हम डे टू डे टास्क परफॉर्म करने के लिए कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक ऐसा भी फीचर है कि अगर हमारा जो डे टू डे टास्क है, जो डेली रूटीन का टास्क है, ये अगर सिंगल बटन पर ऑटोमेटिकली हो जाए, जी, हमारा ये टास्क परफॉर्म हो सकता है एक सिंगल क्लिक के ऊपर। वेलकम टू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ट्रिक्स और मैं हूं निलेश और आज हम बात करेंगे मैक्रोस के बारे में। मैक्रोज जनरली एक्सेल के अंदर जो हम यूज करते हैं वो एक छोटे छोटे प्रोग्राम के थ्रू भी हम बना सकते हैं या फिर हम हमारे एक्शन को रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। तो अभी हम लाइव डेमो देखेंगे कि कैसे एक्सेल के अंदर मैक्रोज वर्क होते हैं। तो सबसे पहला तो आपको ये करना पड़ेगा कि अगर आपको मैक्रोज यूज करना है तो आपको सबसे पहले मेन मेनू के अंदर डेवलपर करके एक आपको ऑप्शन मिलेगा, उसे आपको इनेबल करना पड़ेगा। ये डेवलपर नाम का टैब है। इसे इनेबल करने के लिए आपको फाइल मेनू में जाना पड़ेगा। फाइल मेनू में आपको ऑप्शन और यहाँ ऑप्शन में आपको कस्टमाइज रिबन करके एक ऑप्शन मिलेगा, जिसमें से आपको मेन टैब को सिलेक्ट करना है। इस लिस्ट में आपको डेवलपर नाम का टैब देखने को मिलेगा। सिलेक्ट करके उसे आपको ऐड करना पड़ेगा। जैसे आप उसको ऐड करोगे, ये टैब आपके स्क्रीन पर रिबन पर दिखना शुरू होगा। यहाँ पर आपको मैक्रोस के ऑप्शन देखने को मिलेंगे और जो भी फाइल आपको मैक्रोस इनेबल करनी है तो उसे आपको सेव करते समय वर्कबुक मैक्रो इनेबल आपको ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ेगा। सो दिस इज एक्सेल मैक्रो इनेबल वर्कबुक। तो इससे होगा ये कि जो भी मैक्रोज आप यहाँ पर रिकॉर्ड कर रहे हो, इस वर्कबुक के अंदर आप उसे फाइल को क्लोज करने के बाद फिर से रीओपन करोगे, तब भी आप उसको यूज कर पाओगे। और अगर आपने इसका ऐसा सेव नहीं किया तो मैक्रोज फाइल क्लोज होने के बाद यूज नहीं हो सकेंगे। अब सबसे पहला और आसान तरीका हम यहाँ पर देखने वाले कि मैक्रोज, जैसे मैंने आपको कहा कि आपके जो भी एक्शंस होते हैं वर्कबुक के अंदर, उसे रिकॉर्ड करने के लिए भी यूज किया जा सकता है या फिर आप उसके ऊपर कुछ प्रोग्राम भी कर सकते हो। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल में हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि हमें कुछ ऐसी सीट हमेशा बनानी पड़ती होंगी जिसमें सीरियल नंबर है, फिर स्टूडेंट का नाम आता होगा, उसके बाद में उसके कुछ सब्जेक्ट के मार्क्स आते होंगे, फिर उसकी टोटल, इस तरह से कुछ हमें रिक्वायरमेंट होगा। तो उसे परफॉर्म करने के लिए, उसको रिकॉर्ड करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, डेवलपर में जाके मैक्रोज में रिकॉर्ड मैक्रोज ये ऑप्शन अपन ऑन कर सकते हैं। बट इससे फायदा क्या होगा कि सेम फॉर्मेट जो भी हम यहाँ पर अभी बनाएंगे वो आपको नंबर ऑफ शीट के अंदर अगर चाहिए होगा तो सिर्फ एक सिंगल क्लिक से ये वर्क कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी हम एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें समझ लीजिए कि कॉलम में कुछ हेडिंग को देना होगा, जैसे आप जनरली देते हो। लेकिन ये सब कुछ करने से पहले आपको ये सब रिकॉर्ड करना है, ये बात ध्यान में रखना है। रिकॉर्ड करने के लिए आपको करना ये होगा कि रिकॉर्ड मैक्रो के ऊपर क्लिक करना होगा। यहाँ पर सबसे पहले आपको मैक्रो का नाम देना है। जैसे मैं यहाँ पर नाम देता हूँ टेस्ट। एक शॉर्टकट की, मतलब अगर इस मैक्रो को, इस छोटे से प्रोग्राम को रन करना चाहूँ एक कॉम्बिनेशन ऑफ की से, तो मैं कर सकता हूँ। जैसे कि मैं अगर यहाँ पर शिफ्ट कैपिटल वाई मुझे यूज करना है या फिर कैपिटल टी मुझे यूज करना है, तो मैं कीबोर्ड पर अभी शिफ्ट की प्रेस मैंने किया है और टी को मैंने प्रेस किया है। अब आप देखोगे यहाँ पर कंट्रोल प्लस शिफ्ट ऑटोमेटिक आ चुका है। अगर मैं स्मॉल केस में लिखता हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो इस तरह से, तो शिफ्ट टी मैंने प्रेस किया। ये मैक्रो मुझे इसी वर्कबुक में स्टोर करना है, इसलिए
डिस्क्रिप्शन टेस्ट। ओके, इस तरह से मैंने इसको सेव कर लिया है। अब आप रिकॉर्डिंग ये शुरू हो चुका है। सबसे पहले मुझे हेडिंग देना है, फिर सीरियल नंबर जो मुझे चाहिए होगा, स्टूडेंट नेम, सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, इस तरह से। फिर ये इसको मुझे टोटल भी देना है, टोटल। हेडिंग को मैं अभी यहाँ पर प्रॉपर तरीके से सेंटर कर लेता हूँ। स्टूडेंट नेम, इसको प्रॉपर अरेंज कर दिया मैंने, साइज उसकी सेट कर दी। इसे प्रॉपर अरेंज करना है, ठीक। उसके बाद में मुझे 1 2 3 4 5 6 ये कुछ स्टूडेंट मुझे चाहिए होंगे जिसके नाम मैं बाद में लिखूंगा। फिर इन सब की टोटल मुझे चाहिए होंगी, इक्वल टू सम, यहाँ से यहाँ तक के, ठीक। फिर ऐसे फॉर्मूला मैं यहाँ पर भी दूंगा, यहाँ पर भी दूंगा, और टोटल भी मुझे सम करके चाहिए होंगे, यहाँ से यहाँ तक। ऐसे मैं इसको ड्रैग कर लेता हूँ। ये अपना एक फॉर्मेट यहाँ पर रेडी हो गया। अब ये जो फॉर्मेट आप देख रहे हो, ये मुझे हर बार रिक्वायर्ड होगा। तो पहले मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ, स्टॉप। अब आप देखोगे कि ये एक फॉर्मेट मैंने क्रिएट किया है जो मुझे डे टू डे वर्क में लगता होगा, या फिर हमेशा मुझे इसका रिक्वायरमेंट होगा। स्टूडेंट का नाम जो भी मुझे लिखना है वहाँ पे, सब्जेक्ट 1 के मार्क्स मैं लिखूंगा 40, 30, 45, वॉट एवर, इस तरह से। यू कैन सी यहाँ पे टोटल्स हो रही है बराबर, और सेम फॉर्मेट मुझे हर बार हर सब्जेक्ट के लिए बनाना पड़ता होगा, बराबर। तो मैं फिर से सब कुछ डिजाइन करता बैठूंगा? नहीं। या फिर कॉपी पेस्ट करूंगा? वो भी नहीं। सेम स्ट्रक्चर मुझे चाहिए सेटिंग वेटिंग करके। अब मैंने इसके लिए मैक्रोज अभी रिकॉर्ड किया है। अब ये ऑटोमेटिक मेरे लिए काम करेगा। उसके लिए एक तो शॉर्टकट की है, या फिर मैं मैक्रो में जाके उसको रन भी कर सकता हूँ। अभी देखिए मैं अभी शीट नंबर 2 पे हूँ, ये शीट नंबर 1 है, ये शीट नंबर 2 है, और सेम फॉर्मेट में यहाँ पर चाहता हूँ। डेवलपर, मैक्रोस, ये टेस्ट मैंने बनाया था, इसको मैं करूंगा रन। देखिए ये एक मैक्रो का छोटा सा एग्जांपल, जिसमें मैंने क्या किया कि जितने भी फॉर्मेट थे, मतलब स्टेप थे, मैंने मेरे रिकॉर्ड कर लिए। अब ये स्टेप मैं कहीं पर भी इस शीट के अंदर, जैसे शीट नंबर 3 पर आता हूँ, और इसमें मैं अभी शॉर्टकट की का यूज करता हूँ। कंट्रोल शिफ्ट मैंने प्रेस किया हुआ है कीबोर्ड के ऊपर, और टी, अल्फाबेट टी को मैं प्रेस कर रहा हूँ। देखिए, तो जो जो स्टेप मैंने रिकॉर्ड की थी वो सारी स्टेप यहाँ पर वो मुझे सेम टू सेम फॉर्म करके दे देता है। फिर आप उसको बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, जो भी फॉर्मेटिंग होगा आपका, सब कुछ यहाँ पर वो परफॉर्म करके हमको दे देंगे। इस तरह से ये एक पहला एग्जांपल। अब दूसरा एग्जांपल हम यहाँ पर देखने वाले हैं, जिसमें मैक्रोस के अंदर प्रोग्राम भी किया जा सकता है। उसका एग्जांपल हम यहाँ पर देखने वाले हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे विजुअल बेसिक ये ऑप्शन लिखा हुआ है, मैक्रोस भी लिखा हुआ है। जो मैक्रोस हमने बनाया है टेस्ट, इससे अगर आप एडिट पर जाओगे तो एक कोड ओपन होगा। ये एक प्रोग्रामिंग कोड है,
जिसने ऑटोमेटिक रिकॉर्ड किया है, हमने जो भी एक्शन परफॉर्म की है वो सब कुछ यहाँ पर उसने रिकॉर्ड किया है, और फिर ये कोड बैकएंड में एग्जीक्यूट होता है। तो अभी हम सेकंड एग्जांपल देखने वाले थे। सेकंड एग्जांपल में हम एक कोड करके यहाँ पर देखने वाले हैं। तो मैक्रोस का एग्जांपल हमने तो देख लिया था। अभी हम कोडिंग का एग्जांपल देखने वाले। जैसे आप अभी यहाँ पर देख रहे हो कि एक हमने यहाँ पर सबरूटीन लिखा है जिसका नाम लिखा हुआ है auto_open। इसका पर्पस ये है कि जैसे ये कोई पेज या फिर वर्कशीट ओपन करेगा तो उसको एक डायरेक्टली अपना एक मैसेज दिखेगा। सो हमने यहाँ पर एग्जांपल के लिए लिखा है वेलकम टू नीरज टॉक एग्जांपल। और एक और दूसरा हमने सबरूटीन यहाँ पर लिया है, वो भी एग्जांपल है। और इस एग्जांपल में हम देखने वाले हैं कि जो सेल्स हम सिलेक्ट करेंगे उसमें से जो मिनिमम वैल्यू होगी उस मिनिमम वैल्यू को वो हाईलाइट करेगा। इस सबरूटीन को हम समझ लेते हैं। इसमें सबसे पहले हमने एक वेरिएबल लिया है रेंज को सिलेक्ट करने के लिए। सेकंड हमने लिया है यहाँ पर फॉर लूप, लूपिंग स्ट्रक्चर है ये, एक एक सेल को चेक करते हुए जाएगा। इसके बाद हमने हर एक सेल का पहले बैक स्टाइल जो है वो नॉर्मल किया है। उसके बाद में हमने कंडीशन दी है कि अगर ये सिलेक्शन एरिया में से मिनिमम वैल्यू है तो फिर उसका बैक स्टाइल जो है वो चेंज करेगा। और इस तरह से ये लूप एंड हो जाएगा और ये सब रूटीन भी एंड हो जाएगी। तो ये कैसे काम करता है अभी हम यहाँ पर देखेंगे। ऑब्वियसली यहाँ पर हम कुछ वैल्यूज पुटअप करते हैं जैसे 10, 20, 5, 6, 7, 0 एंड ऑल दिस थिंग। इनको हम यहाँ पर सिलेक्ट कर रहे हैं और सिलेक्ट करने के बाद हम मैक्रोज में जाकर इस पर्टिकुलर हाईलाइट मिनिमम वैल्यू जो हमने सेकंड रखा था इसको हम रन करके देखते हैं। आप देखोगे कि 0 को उसने हाईलाइट किया है। सो दिस इज हैपनिंग। आप ऐसे कितने भी बार कौन से भी शीट के अंदर इस वर्कबुक के अंदर काम कर सकते हो। दूसरा आपने एक मैसेज रखा था, तो अब हम उसका एग्जांपल यहाँ पर लाइव डेमो पे देखते हैं कि ये समझ लीजिए कि फाइल हम यहाँ पर क्लोज किया है और इसको हम फिर से ओपन करते हैं। तो आप देखोगे यहाँ पर एक मैसेज यहाँ पर अपीयर हुआ है वेलकम टू नीरज टॉक एग्जांपल। ओके, जरूरत इसमें एक चीज की जरूरत है कि ये जो फाइल है ये फाइल सेव करते समय इसमें आपको इसका सेव टाइप जो है वो एक्सेल मैक्रो इनेबल वर्कबुक इस नाम से आपको करना होगा। थैंक यू।